उसी के साथ कुमारी सीता विवाहित तो होगी। मुनिराज इस कारणवश ये समाज हमने जुलाया था और ये समाज इसी कारणवश आया। क्या कहा? हाँ, मेरा प्रण पूरा हुआ और कुमारी सीता ने अपने क्रोध जयमाल डाल करके अपना भाभी पति चुन लिया। क्या कहा? तो मेरे गुरुदेव का धनुष का खंडन हुआ। हाँ मुनिराज। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये मैं क्या देख रहा हूं? हे अजगो धनुष, हे अजगो धनुष, प्रणाम तुम्हें। तू शंकर भक्त कहता है, मैं भी तो शंकर भक्त ही हूं, बस गुरु भाई का नाता है। आज तेरे दो टुकड़े देखकर तू कभी मेरे गुरुदेव भोलेनाथ के कंधे पर विराजमान रहता था, लेकिन आज तेरे दो टुकड़े देखकर अजगो मेरी छाती वितीर्ण हुई जा रही है। इतना बड़ा अपमान मेरे गुरुदेव का इस जनकराज के यहाँ हो गया, इसीलिए मैं ला करके इसके यहाँ रखा था कि ये इतना बड़ा अपमान करवा देगा मेरा। खैर, इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। ए जनकराज, अरे मूर्ख जनक, बतला मुझको, किसने धर्मा को तोड़ा है? किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। है कहाँ तलक में रात तेरा सब उलट पलट कर डालूंगा। नाथ शंभो धन भंजनिहारा, और वही है वो कोयक दास तुम्हारा। हे मेघनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जिस पात्र गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है? जिस पर दया ब्राह्मणों का वह काम वही कर सकता है। हे बच्चे, तू अपने मीठी मीठी बातों से हमें नहीं फंसा सकता। मेरा नाम परशुराम है। अरे सेवक तो वो कहलाता है, सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है, और जो बैरी का सा कर्म करे वो इस पत्ते का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू, हे राम बना है अगुआ तू इस छतरी कुल की गाड़ी में। तब तो ये मसल याद आया, तिनका है चोर की दाढ़ी। हे मुनि सुख का संवाद कभी दुख के कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है मुनिवर, जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मुनिवर, जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता। भैया ने मीठी वचन कही, भैया ने मीठी वचन कही तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही। हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना है करे आप। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। मुनिवर, बचपन में तो धनु ही तोड़ी तो कभी नहीं रिसियाई थी, और इस धनु ही में क्या लाल लगे स्वामी इतना गर्म है। बच्चे, तू मालूम होता है बहुत ही नादान दिखाई पड़ रहा है। अरे ओ राजा के लड़के, अरे ओ राजा के लड़के, मुझे संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है। ऐसे ऐसे को दंड भला छोटी छोटी धनुष समय। मुनिवर,
श्रीमान श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें कुछ कहना है। और यह कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में, और ब्राह्मण भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, और अपराध क्षमा हो महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण। मूर्ख कहीं का, अरे बच्चे क्या हो गया तुझे? अरे बच्चे क्या हो गया तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्यौतहरी ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है? अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि पर कई बार छत्राणी रानी बना दी है। विकास सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, तू भी पिलो किस फरसे को जो रक्त छाटने वाला है। मुनिवर बस इसी एक फरसे से सूरों का सो द्वार खुला, हल्दी की एक दार से ही फरसे का बाजार खुला। अब बीत चुकी उसकी बहार, अब बीत चुकी उसकी बहार, यह शास्त्र आपका उल्थल है और फरसे में नहीं बुलाता है जो बुढ़ी पानी में बल है। क्यों बुढ़ा फरसा दिखलाकर, क्यों बुढ़ा फरसा दिखलाकर छत्र कुमार को डराने आए हैं? बलहार और आप तो फूकों से उद्याचल क्रोध उड़ा रहे हैं। अरे हम उस माई के लाल नहीं, अरे हम उस माई के लाल नहीं जो बातों से डर जाएं, और छुई मुई के पेड़ नहीं जो हाथ लगे बच्चे दूध मुहे, अरे दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा ठट्ठे दांत, सभी वो स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे घर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे इसलिए लड़कपन करता। मुनिवर हम मान लिए कि हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वादूद नहीं, मेरे मुंह में वादूद नहीं जो तुलसी से सा जाए, और डर है आपके फरसे का कि कहीं आदित्य लपोट उबान आ जाए। मरना ही चाहता है, मैं भी मार दूंगा। शांत हो जाए मुनिनाथ। तुम क्या कहना चाहते हो? भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, या तो गंगा का बहाव जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते सह लेते लाते भी, वीरों का भेष देखकर ही इसने कितने बातें भी। अगर आप दंड देना चाहें तो उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। सच्चा अपराधी बन रहा है तू? हाँ भगवान। तो सुन ले मेरी बात, अपराधी कर बन रहा तो सुन ले मेरी पुकार, और अपराधी के वास्ते ये है कुठार की धार। अपराधी 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 फिर रह जाता है मौन, और अपराधी रघुनाथ है, यह कहता है कौन? अपराधी तो तुम ही साहब, हम हैं? अपराधी तो सुनी साहब जो सो बिगड़ने आए हैं, और भैया ने दही पिलो डाला तो क्या घी निकालने आए हैं? अरे याद हनुमान गिनती वर्षों से, अरे याद हनुमान गिनती वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनका ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसका उसने, जो मालिक था उसका उसने अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला? क्यों मेरे धनुष स्वयंवर में, क्यों मेरे धनुष स्वयंवर में ब्राह्मण रोहे आए हो? या देख क्षत्रियों का समाज यू सिर आए। बच्चे तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? अरे जो पित के ऋण से उड़ हुआ,
जो पिता के ऋण से उड़ी हुआ और माता का बलदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुदलाता है। इस कारण उस कर्जे का सारा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फर्ज से तेरा बलिदान करूंगा मैं। मुनिवर फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? और क्या काल आपका आया है जो उसे साथ में लाए हो? अरे वह सूर नहीं कहलाता है जो अपने आप बखान करे और वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे वह लो तुझे मुबारक हो, वह लो तुझे मुबारक हो जिसने घर का लोहा चाटा हो और बलहार उन हाथों से जिसने माता का सर काटा हो। अब रहा से गुरुश्रेष्ठ तो उसको मैं निपटा दूंगा और ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। सुन लिया सभी लोगों ने। और सब कहते हैं ये छोटा है, सब कहते हैं ये छोटा है पर बड़ा ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में जैसे भी दूध मिलाकर खोटा है। शंकर का कर दंड खंड करता खमंड अपने बल का, रनिवासों में ही खेले हो मुंह देखा नहीं रणस्थल। मुनिवर जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत, हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनको एक चबा डाली वह छोटे ही छोटे हैं। रासायनिक के पढ़ने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं उस समय काल भी क्यों ना हो सामुख में कुश्ती। बस समझ गया। अब तू मेरा भी बात सुन ले। अरे धिक्कार बुझाओ पर मेरे जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा न संहार किया है। नहीं विचार बाल बद का जब खुद ये मरण चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे फरसा विशेष। शांत हो जाए मुनिनाथ। हे भृगनाथ, अपने दासों का लहू पिए या ताव भला का फरसे का। भृगनाथ हमारी गर्दन तो छाया है फरसे का, यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता है अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी या धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। मुनिराज ब्राह्मणों ही द्वारा सब काज हमारे होते हैं। अधिकार ब्राह्मणों ही का है, सरताज हमारे होता है। भृगनाथ आपके कृपा से शिव धनुष राम ने तोड़ा है दया आप तो ही का है, सीता से नाता जोड़ा है। वाह, तुम्हारी बातें सुन करके तो कुछ हमारे समझ में आता है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख तेरे इस भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो उस ओर तनिक देखो। बाबा तिली लिली देख लिया? अरे देखो उस ओर तनिक देखो, ये अभी तो मुस्काता है और इसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा, यही मैंने सोचा है। ये क्या हो गया मुझे, जो पाँव ना आगे बढ़ता है, फरसा पहाड़ हो गया मेरा जो नहीं उठाए उठता है। मुनिवर देखना समझना, इसी जगह पर मूर्त बनकर मत रह जाना, क्योंकि इस समय हम पूजा की सामग्री भी रखते हैं और ऐसा ना हो कि हमको मंदिर ही बनवाना पड़े। लेकिन मुनिराज
मुनिराज आप स्वीकार करें तो भेंट कहीं कर सकते। अच्छा मूर्ख कहीं का, सुन लिया राम, सुन लिया इसकी वचन को। जब बोलता है तो व्यंग भरी वचन बोलता है। ये छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, क्या कूटनीति है दोनों की। अरे क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। हे मुनिराज, आप तो भार्गव परशुराम महाज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं और वीर भी हैं, क्योंकि आपके वीरता का प्रशंसा ये पूरा संसार कर रहा है। लेकिन जो शास्त्र कहता है वो धीर और वीर पुरुष उससे विलग नहीं होते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो कथन कहा गया है, बर्रे बालक एक स्वभाव इनहि न संत विदुष नहीं काहू। हे भार्गव परशुराम मुनिराज, ये छोटे बालक हैं, और बालक यदि कोई उद्दंडता कर जाए तो हम ऋषि मुनि का यह उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि उस पर क्रोध करें। इसलिए बालक जान करके इसको क्षमा करें। इसी में संसार का और समस्त इनके परिवार का कल्याण। हे मुनिराज, केवल तुम्हारी बातों से इसको मैं छोड़ रहा हूं, अन्यथा अभी इसके मैं 2 टुकड़े कर देता। हे सुन ले बच्चे, कहिए मुनिराज। तू अपने को बहुत बड़ा सयाना समझता है ना, तो मैं भी अपने को सयाना हूं। अरे मैं परशुराम कहलाता हूं, मैं परशुराम कहलाता हूं, तो तू भी राम कहता है, और मेरा ही नाम छीन करके तू अपनी धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। मुनिवर, आंखों से आंखें डरती हैं तो अब इस फरसा को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में है, उनसे अच्छा निकलवाइएगा। बलहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वही नाम क्षत्रिय का क्यों। हट जाओ तुम मेरे सामने से, अन्यथा ये फरसा कब तुम्हारे ऊपर पड़ जाएगा ये पता नहीं है। भृगनाथ, आप में और मुझ में देखो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम है चरणों पर। कहाँ राम कहाँ परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। भृगनाथ, विनय हम करते हैं पर आप झगड़ते जाते हैं। हम जितने न्योते जाते हैं प्रभु उतने ही बढ़ते जाते हैं। इतना हट, इतना झुंझलाहट, इतना क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। सुनि मृदु बचन रघुपति के, अवघरे पटल पर सुधार माति के। हम कहीं बिगड़ न जाए, अनर्थ न हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म लिया, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव में कहता हूँ। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहता हूँ मैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण के मध्य खोलता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ता हूँ। इसलिए न फरसा दिखलाए, हम मुझसे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो कौन सा अस्त्र है? कहिए बतला दूं वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। भृगनाथ देखिए वो नीचे चरणों को, वह उन चरणों की ठोकर है। चरणों की ठोकर? और ये कैसे जान गया कि मैं भृगु के कुल का हूँ? इतना छोटी सी उम्र
और मेरे भृगु के कुल को भी जानने वाला और बातों बातों में इशारा भी बता दिया। एक बार हमारे पूर्वज भृगु ने भगवान विष्णु को पैरों से ठोकर मारा था। उस अटूट के बाद को ये कैसे जान गया? ठीक है, सुने में जो गोड़ बचन रघुपति के औघरे पटल पर सुधार मति के। अभी सब मालूम हो जाएगा। राम रमापति कर धन लेहु और कहीं चहु मिटे मोर संदेहु। कहलाते यदि राम हो, कहलाते यदि राम हो तो हम संदेह मिटाओ और ये ले मेरे धनुष को इस पर चाप। देत चापुया पुए चली गए और परशुराम मन विषमय भय। अरे परशुराम के धनुष पर चाप चढ़ाने वाला भगवान विष्णु के सिवा और कोई नहीं हो सकता। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले बचन हृदय न प्रेम। हमें विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु का अवतार हो। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे मुखार बिंद से बहुत ही कट शब्द निकल गए, उसे माफ करना प्रभु। और रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुकुल रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे। और हम भैया हेलो, आप लोग थोड़ा और समय देखिए, बस अब 10 मिनट के अंदर आपकी भाषा दिया जाएगा। थोड़ा आप लोग बैठ जाइए 10 मिनट। प्रभु 10 मिनट अगर बैठिए। मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर देना प्रभु। हे भृगुनाथ, इसमें आपका कोई दोष नहीं, लेकिन आपका संदेह दूर करने के लिए जो आपने मुझसे चाप को चढ़वाया है, ये बताएं कि मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूं? इस बाण को प्रभु आप मेरे सबसे पहले हृदय में छोड़ दें, ताकि मेरे हृदय का अहंकार नष्ट हो जाए, और दक्षिण की दिशा में डाल दीजिए ताकि राक्षसों का विनाश हो जाए। जैसी आज्ञा। अच्छा प्रणाम प्रभु। कल्याण वस्तु। रामचंद्र की कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपत गए मन हित हेतु। अब हाँ, मान्य श्री अलखराम जी शिक्षा मित्र ग्राम रामपुर कटेल के निवासी, जिनके तरफ से गुरुदेव के चरणों में रामलीला कमेटी को 501 रुपए का दान आया हुआ है, और उनके सुपुत्र श्री उमेश कुमार आजाद जी, जिनके तरफ से गुरुदेव के चरणों में रामलीला कमेटी को 501 का अनुदान चंदा स्वरूप आया हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर कहा जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, और प्रभु प्रसाद धनु भंजव रामा। मोहे कृत कीर्ति कीन दुई भाई, अब स्व उचित स्व कहाय गोसाई। मुनिराज, मैं आपको नमन करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा प्रण पूरा हो गया। राम लक्ष्मण ने आपके आशीष से हमारा, और मोटरसाइकिल वाले भैया भी जाएगा, यदि तुम लोग बारात तो कराई दो। अब आज्ञा चाहता रुको 10 मिनट रुको, अयोध्या से बारात जाई जनकपुर, रुक जाओ। अब आप जैसा सलाह दे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। हे महाराज विदेह राज, वैसे तो आपके प्रण के अनुसार
विवाह का कार्य संपन्न हुआ। आपके मैथिली का वर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया ही, लेकिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यही कहा जाता है कि जाकर के अयोध्या में दूत अवधपुर पथव जाई अवान निप दशरथ ही बोला। महाराज विदेहराज अयोध्या में महाराज के पास दूत भेज करके ये संदेश जनाओ और वो अपने पुरोहित के साथ शास्त्र विधि से जैसा विवाह का कार्य संपन्न होता है हुआ चला आ रहा है, जो परंपरागत के हिसाब से है उसी के अनुसार विवाह का कार्य संपन्न होगा। अवश्य आपका ये कहना अति उत्तम बात। मैं ये चाहता हूँ कि ये चतुर्दूत यहाँ से अयोध्यापुरी भेजा जाए और वहां से बंद बांधवों के साथ अवधपति महाराजा दशरथ हमारे जनकपुरी में बराती के रूप में शीघ्र अति शीघ्र पधारे। हेलो पर्दा हेलो मोटरसाइकिल लाओ भैया, मोटरसाइकिल लाओ जल्दी जल्दी। अब इधर जनकपुर से मिथिला के लिए दूध निकल जाता है। उधर अयोध्या में जब से राम को लेकर के और विश्वामित्र जी गए हैं तब से कोई सूचना नहीं मिली है। महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ अपने राज दरबार में बैठे आज सुमंत के साथ विराजमान हैं। आइए अगले पायदान से। भैया सीन में देर ना करो, तुरंत जाऊं जाना तो धार धड़ा बोल दो। जतरा आज सुमंत महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे नजर आना, जनकपुर से दूत का पहुंचना, दोनों का वार्तालाप आप लोगों के सामने। पहुंचे दूत रामपुर पावन सीताराम सीताराम। क्या तुमने मेरे दोनों राजकुमारों को अपने नैनों से देखा है? श्यामल गौर धरे धरुभा था और भय किशोर कौशिक मुनिहा था। हे महाराज, आपने कहा कि क्या तुमने उन्हें देखा है? महाराज, देखा तो कौन कहे, हम वहां से भेजे गए हैं। महाराज विदेहराज के यहाँ एक धनुष था जिसका नाम अजगव था। महाराज ने ये प्रण किया कि जो इसे तोड़ेगा वही उनकी पुत्री सीता से नाता जोड़ेगा। उस स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजागण आए जो उस धनुष को हिला तक ना सके। वहां पर